नाज़रीन बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपरेशन अल-आज़म के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मसूम के इलाके खडकुचा में कार्रवाई सामने आई है। फितनल खारिज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल-आज़म में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 16 हो गई है। मुतअद्दिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिक़ा इत्तलात मौसूल हुई हैं। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद हुआ है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। बारूद से भारी गाड़ी पोस्ट के बाहर तबाह कर दी गई। दहशत गर्द गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट का हिफाजी हसार तोड़ना चाहते थे। फोर्सेज ने गाड़ी को पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। 3 दहशत गर्दों को क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कामयाबी से हलाक किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफवाज को एक रोज़ के लिए ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने सफारतकारी को मजीद मौका देने का फैसला देते हुए जुमे के रोज़ अमरीकी फ़ौज को ईरान पर नए हमले न करने की हिदायत जारी की हैं। इसके साथ ही तकरीबन 2 हफ्तों से जारी रोज़ाना हमलों का सिलसिला रुक गया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अगर दोबारा हमलों का हुक्म देते हैं तो अमरीकी फ़ौज मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाई शुरू करने की सलाहियत रखती है। ज़रा के मुताबिक ओमानी वफ़द जुमा को अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए नए इंतजाम पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि ओमान और ईरान के दरमियान हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा तय पा जाएगा। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब ईरान का कहना है कि इसराइल जानता है अगर वो जंग में फिर से शामिल हुआ तो ईरान उसके साथ क्या सलूक करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान की तवज्जो उसी चीज़ पर मरकूज भी है। इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान का अमरीकी हमलों में 200 फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन के मुताबिक अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया है। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तजारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह किए हैं। हमलों में 17 ड्रोन्स, F-15 जंगी तजारे, P-8 तजारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तजारा और 8 रिफ्यूलिंग तजारे तबाह हुए हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो हमारा हदफ बरतानिया होगा। अमरीकी तजारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार कर दिया। कहा इसराइल फिर से जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसराइल जानता है कि जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। ईरान ने सऊदी अरब और यमन के दरमियान हालिया तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि बातचीत पर वापसी और तयशुदा रूट मैप अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। ज़राए के मुताबिक हौसी तर्जुमान और सऊदी वफ़द के ओमान में मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। हौसियों का कहना है कि सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, जबकि कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी से दिया जाएगा। दूसरी जानिब यमन के हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह और सऊदी क़यादत में कायम फ़ौजी इत्तेहाद के दरमियान एक बार फिर शदीद हमलों का तबादला हुआ है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और ओमान दोनों फ़रीक़ों को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कतरी नशरियाती अदारे के मुताबिक अंसारुल्लाह ने एक सख्त बयान के साथ साथ सऊदी अरब के शहर और जाजान पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इन हमलों में अरामको तनसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और यमन में तैयार करदा
ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम का कहना है कि तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए कामयाबी से नाकाम बना दिया है। तमाम हौसियों का दावा है कि उनका फ़ौजी ऑपरेशन कामयाब रहा और तमाम मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया गया। क़वाम मुत्तहिदा के यमन के लिए ख़ुसूसी LT और ओमानी हुकाम ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ करें। मुबसरीन का कहना है कि इस वक्त तक दोनों जानिब से मज़ीद हमलों का खदशा बरकरार है, क्योंकि सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और बंदरगाह अल हुदैदा पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का हौसियों का मुतालबा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। वाशिंगटन में मुनक़दा सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि आपके लिए ये शायद बहुत बड़ी खबर होगी, मगर वो बताना चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ें। सदर ट्रंप दूसरी सदारत की मुद्दत तकरीबन निस्फ मुकम्मल कर चुके हैं। अमरीकी आइन की 22वीं तरमीम के सेक्शन 1 के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज़्यादा सदर मुंतखब नहीं किया जा सकता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तीसरी ही नहीं बराह रास्त चौथी बार सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार किए जाने पर लोगों को हैरत नहीं हुई। उधर कॉकरोचेस ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वज़ीर आज़म धर्मेंद्र प्रधान ओहदे से मुस्ताफ़ी। मोदी सरकार की बुनियादें हिलना शुरू। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। जैन जी का जश्न, एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा मांगा था। तलबा 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि 3 बड़े मुतालबात में से पहला मुतालबा मंजूर हुआ। खुदकुशी करने वाले तलबा के ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना बाकी है। मुजाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। गोदी मीडिया कहाँ है जो तलबा के एहतजाज को गलत करार दे रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा वज़ीर तालीम का इस्तीफा जनजी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गुरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। मोदी को तलबा पर लाठीचार्ज और पैलेट गन हमलों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में भी निहत्थे शहरियों पर पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा एहतजाज के दौरान पुलिस की पैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख ज़ाय हो गई। हज़ारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि वज़ीर तालीम का इस्तीफा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम को कंट्रोल करना चाहती है। नौजवानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अहम खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की रैपिड बस कार को बचाते हुए बालाकोट के नज़दीक खाई में गिर गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट विंग के 19 मुलाजमीन बस में सवार थे। हादसे में मौजूदा तौर पर जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे में 16 मुलाजमीन जख्मी हुए। इलाज के बाद मानसेहरा DHQ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। ड्राइवर का कहना है कि सामने से आती गाड़ी को बचाते हुए सड़क पर फिसलन के बायस गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। मुलाजमीन ज़ाती टूर पर नारान का गान गए थे। और ख़बर यह है कि टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने सार्फिन के लिए नया सिक्योरिटी फीचर मुतारिफ करा दिया है, जिसके ज़रिए अब सार्फिन सेल्फी वीडियो की मदद से अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सारिफ को इब्तदा में एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करना होगी, जिसमें कैमरे की तरफ देखते हुए चंद मुख्तसर हिदायत पर अमल करना होगा ताकि चेहरे के मुख्तलिफ ज़ाविये महफूज किए जा सकें। इसके बाद अगर सारिफ अपना पासवर्ड भूल जाए तो नई सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने गूगल अकाउंट तक दोबारा रसाई हासिल कर सकेगा।
ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो और मेट्रो बसों में टोकन और कार्ड सिस्टम खत्म। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उजैर शाह का कहना है कि पुराने कार्ड्स में मौजूद बैलेंस वापस नहीं किया जाएगा। मुसाफिर टी कैश कार्ड, मोबाइल ऐप और एटीएम कार्ड ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के बाद लाहौर में इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलने लगी। उन्होंने बताया कि पुराने कार्ड वापस करके सिर्फ 130 रुपये सिक्योरिटी की रकम मिलेगी। तमाम मुसाफिर अपना पुराना कार्ड मुतल्लिका स्टेशन पर जमा कराएं। मुसाफिरों ने शिकवा किया है कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से कार्ड खत्म करने के बावजूद उन्हें रिचार्ज किया जा रहा है। कार्ड खत्म करने के लिए कोई इत्तला नहीं दी गई। पंजाब में बारिश से आज फिर छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात, 12 अफराद की जान चली गई। लाहौर के इलाके गढ़ी साहू में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक, एक बेटी जख्मी हो गई। काहना में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। कसूर में छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। हुजा शाह मुकीम में बारिश के बायस छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। कसूर के इलाके राजाटंग में बारिश के जमा पानी में डूब कर 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 10 साल साद और 11 साल एहसान शामिल हैं। बहावल नगर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। उकाड़ा में भी बिजली के पोल से करंट लगने के बायस 7 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। डस्का में बिजली के खंभे से करंट लगने से 5 बच्चों का बाप दम तोड़ गया। शेखपुरा में हेड रोशन दीन के करीब मुसाफिर बस पर बिजली की तार गिर गई। करंट लगने से बस कंडक्टर जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि शाम में मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में तसादुम से 35 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए हैं। शामी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बस आपस में टकराने से दोनों बसों में आग भड़क उठी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। जंगबंदी माहिदे के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी ना रुक सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक गजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी है। ताज़ा फायरिंग के वाक़यात और बमबारी के नतीजे में कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। इसराइली हमलों से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। मुतासरा इलाकों में खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम है। रुक करते हैं कड़ियाँ वाला का, जहां मुसलसल बारिश के बायस एक बोसीदा मकान की छत अचानक जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 3 मासूम बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। इतला मिलते ही SHO थाना कड़ियाँ वाला शफकत महमूद भट्ट पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों की क़यादत की। पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर मुतासरा खानदानों की मदद की और घर का सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद तीनों बच्चे जानबर ना हो सके। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में सोग की फ़ज़ा छा गई। दूसरी जानिब लियाकतपुर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि कई बिजली के फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुतल्लिका इदारे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और बिजली की बहाली समेत निकासी आब के लिए इक़दामात जारी हैं। मानसून बारिशों और दरियाए चनाब में पानी के बढ़ते बहाव के बायस गढ़ महाराजा के बाहू ब्रिज से इस वक्त 1,84,000 क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी हिफाजती बंद के अंदर मौजूद मुतादिद आबादियों और वसी रकबे पर खड़ी फसलों और चारे के खेतों में दाखिल हो चुका है। तहसील इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि रेस्क्यू ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिया है। ओकाड़ा में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़मीनी कटाव भी बढ़ने लगा, जबकि रेस्क्यू और मुतल्लिका अदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। तफसीलात जानते हैं तस्लीम नज़ीर से। जी तस्लीम, बताइएगा।
जी, बिल्कुल, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा में माड़ी पत्तन के मुकाम पर दरिया रावी पे, जहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब जो बताया जा रहा है। जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत बताई गई है और उनको ज़रूरत पड़ने पर महफूज़ मकामात पर भी मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर हमारे साथ इलाकाई लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो टीवी चैनल्स की मदद से हम तमाम लोगों को ये आगाही मुहिम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो ज़मीनी कटाव और गरीब गुरबा लोग जो निचले तबके के लोग हैं, वो जो यहाँ मकीन हैं, उनको महफूज मकान तक पहुँचाना और बहमी सहूलियात पहुँचाने के लिए हुकूमती सतह पर जो टीमें तश्कील दी गई हैं, अभी तक वो माड़ी पत्तन ज़िला उकाड़ा की साइड पर नहीं पहुँची और लोगों को ना ही आगाही मुहिम प्रोवाइड की गई है, ना ही कोई हमें दरिया के किनारे को कैंप नज़र आ रहा है। इसको इस अंदाज से ये लोगों को आगाही मुहिम देनी चाहिए कि इस ताकि लोग नुकसान उनका कम से कम हो और लोगों को महफूज मकाम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिए और इनके लिए मुनासिब इंतजाम करने चाहिए, जिसमें खुराक है, मवेशियों का चारा है, मवेशियों को महफूज मकाम तक ले जाना और उनको तमाम सहूलतें पहुंचाना। ये हुकूमती सतह पर जल्दी जल्दी कमेटियाँ बननी चाहिए। जी, बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी खातर ख्वाह जो देखने के लिए इंतज़ाम नज़र नहीं आया और इंतज़ामिया का कहना है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर इनको महफूज मकामात पर भी हम मुंतकिल करेंगे और कैंप भी लगाए जाएंगे। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात शहर और गिरदनवा में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली नवीद भट्ट से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात और गुजरात में आज मूसलाधार बारिश ने आज गुजरात फिर जो है दोबारा नदी नाले और दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शफियाबाद महल्ले में। पिछले साल भी यहाँ पर यही सूरत हाल थी, अभी भी यही सूरत हाल जारी है। अभी 3-4 घंटे हो गए हैं, बारिश भी रुकी है लेकिन पानी की कमी जो है ना अभी तक देखी नहीं जा रही। यहाँ पर मेरे साथ जो यहाँ के शहरी हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनके मसाइल क्या हैं और क्या मामला चल रहे हैं। जी, सुबह से बारिश हो रही है और तकरीबन बारिश को रुके हुए 3 घंटे हो गए हैं और पानी का लेवल वही है और गैस भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है हमारे मोहल्ले में, कोई ऐसा गैस हो, बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है और बड़ी मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, यहाँ सब पर मेरे साथ जो यहाँ के मुतासरा शहरी थे उनका ये कहना था कि हमारे घर में ना गैस है, ना कोई खाने पीने की अशिया है और यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर ना कोई 1122 की टीम, ना अभी तक कोई वासा की टीम पहुँची है जो आके इनकी मुश्किलात को हल कर सके। जी बहुत शुक्रिया अली नवीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आरिफ वाला में ज़िला इंतज़ामिया पाकपतन और बहावल नगर ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुश्तरका फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया है। डेप्यूटी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि मश्क का मकसद इदारों की पेशा वराना तजारी, बैनुल अज़लाई रब्ताकारी और हंगामी रद्द-ए-अमल का अमली जायज़ा लेना था ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मश्क के दौरान फर्जी सैलाबी सूरत हाल में सर्च एंड रेस्क्यू, मुतासरा आबादी के महफूज इनखला, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, रिलीफ कैंपों के क़याम और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन का अमली मुज़ाहरा किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।